छतों से बरसते पत्थर, आगजनी, हवा में उठते आग के शोले, जान लेने पर आमादा भीड़ का शोर और जान बचाने के लिए तंग गलियों में इधर-उधर सुरक्षित स्थान ढूंढते अधिकारी, कर्मचारी, घायल लहूलुहान पुलिस जवान व पत्रकार। इस बीच हवा में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज और फिर 5 लोगों की मौत की खबर। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की इस तस्वीर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 8 फरवरी 2024 की शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा को ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई तो शहर की फिजा बदल गई। शाम ढलते ही उपद्रवियों ने प्रशासन की टीम पर पथराव करने के साथ ही पेट्रोल बम भी फेंके और थाने में तोड़फोड़ कर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवी इतने हावी हो गए कि अधिकारियों और पुलिस जवानों को पीछे हटना पड़ा। चारों ओर से उपद्रवियों से घिरे अधिकारी, पुलिस जवान और निगम कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पथराव में 300 से अधिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को उपद्रवियों के पैरों पर गोली मारने के निर्देश देने पड़े। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद कर कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से घरों की छतों से पुलिस टीम पर पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया, उससे साफ है कि उपद्रवियों ने इसकी पटकथा पहले ही लिख दी थी। लेकिन इस घटना के दौरान उपद्रवियों की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए घायल महिला पुलिसकर्मियों और भीड़ के चंगुल में फंसे लहूलुहान पत्रकार को बचाया। नमस्कार, मैं हूं भक्त दर्शन पांडे और आज विविध कथानक में हल्द्वानी में हुए इसी उपद्रव की जानकारी। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किए गए निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पिछले लंबे समय से चल रही है। इसी कार्यवाही के दौरान हल्द्वानी बनभूलपुरा में नजूल भूमि पर बने धार्मिक स्थल के स्ट्रक्चर को तोड़ने के प्रयास में 4 फरवरी को भी बवाल हुआ था। तब क्षेत्र में तनाव फैलता देख नगर निगम ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को रोककर दोनों स्थलों को सील कर दिया था। गुरुवार यानी 8 फरवरी 2024 को नगर निगम के कर्मचारी जेसीबी लेकर बनभूलपुरा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन से पुलिस बनभूलपुरा मामले को लेकर अपनी तैयारियों को पूरा करने में लगी थी। करीब 1000 पुलिसकर्मी बनभूलपुरा में गुरुवार शाम तैनात कर दिए गए थे। रोक के लिए हर गली पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उत्पातियों के सामने उनकी रुकावट शुरुआत से ही ढहती चली गई। 4:30 पर टीम मलिक के बगीचे में पहुंची तो आसपास के लोग अतिक्रमण स्थल पर जुटने लगे। इनमें युवक ही नहीं, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इसके बाद नारेबाजी करते हुए लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग हटाना शुरू किया और अराजक तत्वों ने जेसीबी रोक दी। इसके चंद मिनट बाद हंगामा बढ़ते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बावजूद प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जारी रखी। लगभग 5:20 पर भीड़ ने जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे तो उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी। पथराव में बड़ी संख्या में अधिकारी, पुलिसकर्मी और घटना को कवर करने गए पत्रकार घायल हो गए। अराजक तत्वों के पथराव और आगजनी के बीच बनभूलपुरा की तंग गलियां पुलिस जवानों, निगम कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए चक्रव्यूह जैसी साबित हो रही थी। सकरी गलियों के मुहाने पर आगजनी करने से भीतर फंसे जवानों और मीडिया कर्मियों के लिए बाहर निकलना कठिन हो गया था, तो बाहर से भी जवान मदद के लिए उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में छतों से बरसाए जा रहे ईंट पत्थर लगने से वह लहूलुहान होते रहे। कई कर्मियों को उपद्रवी युवाओं ने लाठी डंडों से भी पीटा। यहां तक कि महिला एसडीएम को दीवार के सहारे बैठकर अपने आप को ईंट और पत्थरों की बारिश से बचाना पड़ा।
ठीक 6:30 पर उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना फूंक दिया। हालात बेकाबू होते देख जिला प्रशासन ने दंगाइयों के पैरों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। उपद्रवियों का पथराव इसके बाद भी जारी रहा। स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद उधम सिंह नगर से और फोर्स हल्द्वानी पहुंची। अफवाहों के कारण हालात और अधिक न बिगड़े, इसके लिए 8 बजे हल्द्वानी की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने आवास पर आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को हालातों पर काबू करने और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश देने पड़े। हालात बिगड़ने लगे तो रुद्रपुर से पीएससी की 2 कंपनी और 2 प्लाटून मौके पर पहुंची और जवानों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा गया। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि यह केवल नजूल भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई थी, लेकिन जिस तरह से नगर निगम और पुलिस टीम पर पत्थर बरसाए गए हैं उससे साफ है कि यह सुनियोजित था। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। उनका यह भी कहना था कि घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है वह साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालात के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि देवभूमि की फिजा खराब करने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से शांत फिजा वाले हल्द्वानी में यह बवाल हुआ और घरों की छतों से पत्थरों और पेट्रोल बमों की बरसात की गई, उसके लिए न नगर निगम की टीम, अधिकारी, पुलिस या पत्रकार तैयार थे और न ही उन्होंने इसकी कल्पना की थी। उससे कहीं न कहीं यह साफ हो गया था कि उपद्रवियों ने इसकी पटकथा पहले ही लिख दी होगी। जब घायल पुलिसकर्मियों, पत्रकारों ने अपनी आपबीती बताई तब पता चला कि उन तमाम उपद्रवियों के बीच कुछ गिने चुने चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने देवदूत बनकर घायल महिला पुलिसकर्मियों को पनाह दी और लहूलुहान पत्रकार को धार्मिक स्थल पर ले जाकर उसका जीवन बचाया। सवाल यह भी है कि यदि मारो मारो के शोर के बीच मानवीय नजरिया रखने वाले चेहरे न होते और हालात समय से काबू न होते तो क्या होता। इस उपद्रव में 5 लोगों की मौत हो गई, करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 18 नामजद उपद्रवियों समेत 5000 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिस देवभूमि की अपनी अलग पहचान और संस्कृति रही है, उसके माथे पर लगाया गया उपद्रव का यह दाग वाकई चिंता का विषय है।